हर महादेव डिवाइन सोल्स। आज का दिन जो है वो बहुत 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 खास है और स्पेशल पूर्णिमा की रीडिंग हो रही है। और ये रीडिंग जो है वो सबसे बेहतरीन बात ये है कि टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि इस रीडिंग को जब भी आप देखोगे ये रीडिंग आपके लिए ही होगी और इस रीडिंग को सभी को आपको शेयर करना है, जिसके लिए भी आप चाहते हो कि बहुत अच्छी हो। क्योंकि पूर्णिमा का सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि हम दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं अच्छी चीज़। तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आप किसी के पास डिवाइन एनर्जी, डिवाइन मैसेजेस पहुंचा रहे हो, ठीक है। और क्या क्या उपाय करना है, कौन से पाइल को कौन सा उपाय करना है, सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं बता दूं आपको कि साल की पहली पूर्णिमा है ये, और ये पूर्णिमा जो है ना महा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है। और इस दिन सूर्य देव और चंद्रमा का ऐसा अद्भुत संगम होता है कि हमारी सारी मनोकामनाएं आज के दिन ज़रूर पूर्ण होती है। तो सारी मनोकामनाएं को कैसे पूर्ण करना है, अब आप सोच रहे होंगे हर एक पर्सन अलग होता है, तो उसको अप्रोच करने का तरीका, उसके लिए उपाय, सारी चीज़ें तो डिफरेंट होंगी, जो कि बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। हर पर्सन के हिसाब से चीज़ें जो बताई जाएंगी, उपाय जो बताया जाएगा बिल्कुल अलग होगा। मेन जो उपाय है वो मैं अभी बताऊंगी आपको, और पर्सनली जो आपको अलग अलग अपने पाइल नंबर के हिसाब से करना है वो चीज़ें भी आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, यानी कि ये वीडियो बहुत अनमोल है, तो इसको सेव करके ज़रूर रख लेना और सभी को बताना। अगर आज नहीं कर पा रहे हो तो अगली पूर्णिमा पे या उसके बाद वाली पूर्णिमा पे, किसी भी पूर्णिमा पे आप ये चीज़ कर सकते हो। और जिस दिन ये मैसेज आपके सामने आएगा ना, उसी दिन समझ लीजिए कि मैसेज आपके सामने क्यों आया है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके सामने भेजा है, ठीक है। और ये रीडिंग मैं इतना ज़्यादा सच्चे इंटेंशन से, उसमें इंटेंशन डाल के कर रही हूँ कि जब भी ये मैसेज आप तक पहुँचे तो वो आपको बहुत 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 शुभ फल प्रदान करे और आपके जीवन में ढेर सारी एनर्जीज, ढेर सारी खुशी वाली एनर्जी ला सके और बहुत हेल्प कर सके आपका, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पाइल नंबर चूज़ करना। ये देखिए, ये जो पाइल है ये आपके लिए रखा हुआ है, इसमें से ही आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सा पाइल आपके लिए एकदम बेस्ट है, ठीक है। अब चूज़ करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले अपना इंटेंशन जो है वो इसमें डालिए। जो 4 फोटोग्राफ्स आपके सामने आ रहे हैं उनको आपको कनेक्ट करना है मन से, अंतर मन से सोचिए। सबसे पहले रिलैक्स कर लीजिए अपनी ऊर्जा को, अपने शोल्डर्स रिलैक्स कर लीजिए, अपनी स्पाइन सीधी कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए और ब्रीदिंग करिए मेरे साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस निकालिए, पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस निकालिए। रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अब सारे पाइल्स को अच्छे से देख लीजिए और जो पाइल आपको एकदम अट्रैक्ट करे, चाहे वो पाइल 1 हो, पाइल 2 हो, पाइल 3 हो या पाइल 4 हो, ठीक है। जैसा जिस भी तरीके से आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। और हम पाइल्स के साथ शुरू करेंगे और आपको कनेक्टिविटी देखना कितनी फील होगी, और ये चीज़ आप खुद महसूस करोगे जब आपने जो भी पाइल चूज़ किया होगा वो आपके लिए 100% रेजोनेट करेगा। और आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना रेजोनेट कर पाया ये, ठीक है। और एक और चीज़ कि जब आपने सिलेक्शन कर लिया है तो आप अपने पाइल नंबर पर डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हो। मैंने डिफरेंट चैप्टर्स बना दिए हैं, आप डायरेक्ट उस चैप्टर पे जंप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने उपाय के लिए सभी के पाइल नंबर के बाद में भी उपाय बताया है, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक फाइनल उपाय भी बताया है। तो दोनों चीज़ों को आप देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट का उपाय भी देख लीजिएगा और अपने पाइल नंबर के हिसाब से भी जो मैंने उपाय बताया है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप 100% इसका यूज़ आप कर सको, आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। मेरे प्यारे डिवाइन सोल्स, पाइल 1 के
बहुत बहुत डिवाइन सोल्स से मैं प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपना इंटेंशंस बहुत बहुत क्लियर करके रखिए, विजन क्लियर करके रखिए। और देखते हैं, सबसे पहले ज़रूरत वाली चीज़ ये होती है कि हमारी सेल्फ के लिए पूर्णिमा से क्या ऊर्जा आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऊर्जा आ रही है पूर्णिमा से। स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा है पाइल 1 की। पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आज पूर्णिमा में उनको स्पेशली करियर के लिए ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप 100% करियर को सोचकर आगे बढ़ रहे हो। अपने जीवन में क्रिएटिविटी का स्थान जो है आपके जीवन में आ रहा है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ हो सकती है कि पाइल 1 वाला पर्सन जो है प्रेगनेंसी को अचीव करने के बारे में सोच रहा है। तो आप प्रेगनेंसी को अचीव करने के बारे में जो सोच रहे हो उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपको डिवाइन एनर्जी, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स पूर्णिमा के दिन मिल रही है। जो लोग करियर की तरफ आगे बढ़ने के लिए चाह रहे हैं, वो लोगों के लिए भी इस पूर्णिमा में बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है मुझे वो नज़र आ रही है। एक जो मैं चीज़ें बताऊंगी आपको, उपाय भी इसके साथ साथ बताते जाऊंगी। लास्ट में उपाय, पाइल 1 के लास्ट में आपके लिए सारे उपाय मैंने रखा हुआ है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है। सेकंड चीज़ जो आ रही है पाइल 1 के लिए, वो ये है कि किसी ना किसी ऐसी एल्डर, वो आपका कोई ना कोई बुज़ुर्ग है, कोई ना कोई फीमेल ऐसी है आपकी फैमिली में जो बुज़ुर्ग हो चुकी हैं और जो आपकी रक्षा कर रही हैं, जो आपके जीवन से नेगेटिव ऊर्जा को हटा रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन पता नहीं क्यों बार बार आपको चीज़ों को लेकर टोक रही हैं, रोक रही हैं, लेकिन वो आपको किसी ऐसे जगह में जाने से रोक रही हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अल्टीमेटली आपको लग रहा होगा कि ये एनर्जीज़ कैसी है, लेकिन ये एनर्जीज़ जो आपके जीवन में है, फीमेल एनर्जी, कोई बहुत बुजुर्ग महिला, वो आपके जीवन से ना नेगेटिव ऊर्जा को हटाने का काम कर रही। तो आप उनको उनकी ब्लेसिंग्स लेना, आज के दिन ज़रूर उनकी ब्लेसिंग्स लेना। पूर्णिमा की ऊर्जा यही नज़र आ रही है। और ये देखिए पीछे अगर हम ध्यान से देखें, चंद्रमा की ऊर्जा बहुत प्रबल नज़र आ रही है। समझ रहे हो, इमोशनल हीलिंग, कहीं ना कहीं इमोशनली डिच होने से आपको बचा रही हैं आपकी ये माँ भगवती, धूमावती, और जितनी भी नेगेटिव ऊर्जास हैं, जितनी भी जीवन में कचरा है, वो सारी चीज़ों को क्लीन आउट करे। तो उनकी ब्लेसिंग आप ज़रूर ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या रीडिंग है। पाइल 1 के लोगों के लिए लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी चीज़ें आपसे, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चीज़ों को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, चीज़ें को विचार करते हो, किसी न किसी ऐसे चीज़ से अभी भी जुड़े हुए हो बहुत ज़ोरदार, जो आपको हर्ट भी कर रही है, फिर भी आप जुड़े हुए हो, ऐसा नज़र आ रहा है पाइल 1। तो आज इमोशनल हीलिंग का डे है, आज बहुत सारी हीलिंग्स का दिन है। तो आपको ये यूनिवर्स से मैसेज आ रहा है कि लेट गो। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा है यूनिवर्स ने। तो जो चीज़ आपके लिए नहीं है, उस चीज़ में आप टाइम वेस्ट नहीं करो। आपको यूनिवर्स से ढेर सारी ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी। बस अपने आप को समर्पित कर दो। किस चीज़ को समर्पित कर दो? यूनिवर्स से जो भी गाइडेंस और यूनिवर्स से जो भी आपके लिए लिखा गया है, उसको एक्सेप्ट करना है आपको। उसके लिए सबसे पहले आपको लेट गो करना होगा पुरानी चीज़ों का, पुराने सारे आपके अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं उसको आपको छोड़ना होगा कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ये सारी चीज़ों को लेट गो करके चलना है। पुराने कोई भी बैड रिलेशनशिप्स, बैड इंटेंशन वाले लोग, पुराने बैड ऐसे लोग जो आपके जीवन में ज़रूरी नहीं है, जिनको आप अभी भी पकड़ के रखे हो, प्लीज़ लेट गो, प्लीज़ लेट गो। ये मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, फ्रेंडलीनेस की ऊर्जा है। कोई ना कोई पर्सन, ये आपने लेट गो किया और देखिए क्या आया, बहुत अच्छा पर्सन जो सही मायने में आपका दोस्त हो, जो सही मायने में आपसे बहुत प्रेम करेगा, आपकी कदर करेगा। एक दोस्त से ज़्यादा विश्वास किसी पर्सन पे नहीं किया जाए। एक सच्चे दोस्त से ज़्यादा विश्वास किसी पर्सन पे नहीं किया जा सकता। तो आप इमोशनली देखिए, लव मैटर भी हो सकता है ये, कहीं ना कहीं मदर वाला फीलिंग भी मुझे आ रहा है, मदर्स की एनर्जी भी आ रही है। अगर कोई माँ
हैं, अगर कोई माँ बनने के प्रोसीजर में है, ये अगेन ये वाली एनर्जी आई, तो उनको ऐसे पर्सन अपने बच्चों, ऐसा पर्सन मतलब उनका बच्चा जो है वो ऐसा व्यक्ति है जिनसे उनको बहुत सारा प्यार मिलेगा, ऐसा बहुत सारा केयर मिलेगा, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी, जो उनके अंदर भावनाएं हैं उससे रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर कोई रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे से रिस्पेक्ट मिलेगी 200%। ये सारी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। देखिए, एक ऐसे पोजीशन पे आप पहुंचने वाले हो जीवन में। अगेन मून की एनर्जीज बहुत प्रबल है। आज पूर्णिमा के दिन आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। पुराने जो आप थे, अब वो चीज़ ख़त्म होके एक बिल्कुल नई शुरुआत, जो कि पिछले भी कार्ड्स में क्लियरली बोला जा रहा है, जीवन में नई शुरुआत का समय आ रहा है, आ गया है। तो आप और ऐसा पर्सन जो बहुत बहुत डिवाइन हो, मास्टर हो आपके लिए, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको हमेशा गाइड करता है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, वो पर्सन आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहा है और आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहा है। तो उनकी ऊर्जा से ज़रूर कनेक्ट होइएगा और देखिएगा कैसे आपका पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे आप एक नए व्यक्ति के रूप में उठ के खड़े होते हो। और इस बार जो आप व्यक्ति बनोगे ना इस पूर्णिमा के बाद, बाप रे, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप इतनी डिवाइन पर्सन होके निकलोगे जिसके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर बहुत सारा अनकंडीशनल लव है, जो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, जो डरता नहीं है, जो गुस्सा ज़्यादा नहीं होता ऐसी। तो गुस्से की कोई भी एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। लव की एनर्जी, रेस्टनेस की, पीसफुलनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे आती हुई नज़र आ रही है। पाइल 1 के लिए उपाय देख लेते हैं। अच्छा, 2 उपाय निकल कर आया है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे आपके भीतर का मेल फीमेल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, यानी कि आपको ऐसा कुछ मेडिटेशन परफॉर्म करना है जिससे आपके भीतर की मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी दोनों एक्टिवेट हो, शिव शक्ति दोनों जागृत हो, यानी कि आपका लेफ्ट भाग राइट भाग दोनों। आप ऐसी भी कुछ मेडिटेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा भी जुड़ाव कर सकते हो। जो लोग मैरिड हैं वो लोग साथ में साधनाएं कर सकते हैं, साथ में बहुत अच्छी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं वो कुछ ऐसी साधना करिए जिसमें, मैरिड हो चाहे सिंगल हो, आप ऐसी साधना करो जिसमें दोनों का आप पूजा कर सको, दोनों की आराधना कर सको, दोनों को आप बहुत सारा अनकंडीशनल लव प्रदान कर सको। यानी कि अगर आप महादेव की साधना करें तो माँ पार्वती को भी आपको पूजना है इस तरीके से। तो शिव और शक्ति, अगर विष्णु जी कर रहे हो तो लक्ष्मी जी का भी साधना करना है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है। दूसरा कुछ उपाय में ये चीज़ आ रही है कि आप ऐसे लोगों से मिलोगे 100% जो पूरे विश्व में हैं, ऐसे किसी कम्युनिटी से आप मिलने वाले हो, ऐसे कोई लोग जो एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ग्लोबली जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं लेकिन किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए, बहुत अच्छे से आपका साथ देंगे और आप देखना कितने आगे बढ़ने वाले हो। और जो नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में, इन लोगों के साथ जुड़ के, एक नई ऊर्जा के साथ जुड़ के आपके जीवन में एक बहुत यूनिवर्सल बदलाव आ रहा है। तो ये आपके लिए उपाय है। और जो मेन उपाय आपको जो करना है वो मैंने वीडियो के अंत में बताया, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी ज़रूर करना। और जो वीडियो के अंत में मैंने बताया उसको ज़रूर देख लेना, और अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। फाइल के आखिर में मैंने एक उपाय बताया है, उस उपाय को ज़रूर आप देखिए, ज़रूर करने की कोशिश करिए, उससे आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल 2 के लोगों का स्वागत है। अपनी एनर्जीज़ को जल्दी से ट्यून कर लीजिए, हार्मोनाइज कर लीजिए, दिल और दिमाग को एक साथ चलने दीजिए, ठीक है। दिल कुछ और सोचे, दिमाग को कुछ और सोचे, ये नहीं, दिल दिमाग दोनों अपने सबसे इष्ट में लगाइए, जिनको भी आप सच्चे दिल से मानते हो। आज पूर्णिमा का दिन है, बहुत शुभ दिन है। आज आपको बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज प्राप्त होगी, ठीक है। ये देखिए,
आज आपको बहुत सारी डिवाइन ऊर्जास प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिए अपने आप को ट्यूनिंग कर लीजिए, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से। सबसे पहले अनाहत का कार्ड आ रहा है। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी पाइल 2 से कनेक्टेड पर्सन है वो कहीं ना कहीं दिल के मामले में बहुत ज़्यादा अभी उनका जो मेन जीवन का उद्देश्य है, जो अभी मेन सबसे ज़्यादा फोकस चल रहा है वो दिल पर है। लव एनर्जीज़, बहुत सारी लव एनर्जीज़। जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने की एनर्जीज़ में हैं, जो लोग मैरिज के एनर्जीज़ में हैं, जो लोग नए रिलेशनशिप के एनर्जीज़ में हैं, वो लोगों का कार्ड ज़रूर है पाइल 2। तो पाइल 2 की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप लोगों को जो कार्य करना है वो ये है कि आपको आज के दिन ग्रीन कलर ज़रूर पहनिएगा आप। ठीक है, ग्रीन कलर ज़रूर आपको आज के दिन पहनना है। और उसके बाद कोशिश करिए प्रकृति की किसी भी तत्व, प्रकृति के किसी भी स्थान पर आप जाइए आज के दिन और अपने आप को महसूस करने की कोशिश करिए। और जो भी पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, कोशिश करिए उनके साथ अगर आप फील कर पाओ तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अनाहत चक्र की ऊर्जा यानी कि ढेर सारी लिविंग एनर्जी, दिल के मामले में बहुत ज़्यादा कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, और एनर्जीज देखते हैं क्या आ रही है। समाधि की ऊर्जा आ रही है, यानी कि और देखिए मून की एनर्जी है, यानी कि मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही अपनी चेतना से ऊपर उठते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है उसकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत गोल्डन एनर्जीज़ हो जाएंगी। समझ रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जीज़ में आप जा रहे हो। बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, हर किसी के लिए प्रेम, हर किसी के लिए अच्छा सोचना, हर किसी के भले के लिए सोचना। मे भी आप ऐसा बहुत अच्छे कार्य से जुड़े हुए हो ऑलरेडी जो आपको ये चीज़ प्रदान कर रहा है, गाइडेंस प्रदान कर रहा है कि हर किसी के लिए अच्छा सोचो। तो उस माध्यम से आप हर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो। और आप जिस मेडिटेशन में लगे हुए हो, आप जिस भी कारण से कर रहे हो, ये देखिए यहाँ पर भी अनाहत की ऊर्जा अगर आप देखिए तो बहुत जागृत है। और कार्ड भी आया है अनाहत का, है ना, यानी कि अनकंडीशनल लव, बहुत सारा प्रेम प्रकृति को, बहुत सारा प्रेम पृथ्वी को आप सेंड कर रहे हो। पाइल 2 बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है आज के दिन आपकी। ठीक है, और देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जी है। इनर वॉइस, अपने भीतर के अंतर मन की आवाज़ को सुनने के लिए बोला जा रहा है। देखिए अगेन दिल का मामला है। अगर दिल का मामला है, किसी से दिल से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो तो अपने दिल की सुनो, यही बोला जा रहा है। अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर हर किसी के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छा कार्य करना चाह रहे हो, और ये देखिए मून की एनर्जीज कितनी प्रबल है, यानी कि आज इतना अच्छा दिन है पूर्णिमा का। उस दिन आपके अंदर की इंट्यूटिव पावर, पहले से आभास होने वाली शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इस शक्ति को पूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए पता है आपको क्या करना है, आपको अपने अंतर्मन से जुड़ना है। जितना अपने अंतर्मन से जुड़ोगे, जितना अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करोगे, भौहों के बीच का स्थान जितना आप उस जगह पे ध्यान करोगे, उतना ही ज़्यादा आप समझ पाओगे कि कितना ज़्यादा आप जुड़ गए हो आज मून की एनर्जी से। ये देखिए 2 नंबर का कार्ड आ रहा है, यानी कि मून की एनर्जी से आप बहुत अच्छे से जुड़ने वाले हो। और आपके अंदर की आवाज़ जो भी बोलेगी उसको आप बहुत अच्छे से सुनने के लिए तैयार हो जाओगे। तो कार्ड बहुत अच्छा आया है पाइल 2 आपके लिए, बहुत डेफिनेटली बहुत डिवाइन एनर्जी हो। ठीक है, साधारण जीवन में रह के भी कुछ बहुत खास कर जाने वाले हो आप, यानी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ बहुत बड़ा चीज़ दिखाते नहीं हो किसी को, अपने अंदर की ऊर्जा किसी को ज़्यादा जताते नहीं हो, लेकिन है आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा, दुनिया की, प्रकृति की ढेर सारी पॉजिटिव ऊर्जा को आप ग्रहण करते हो और लोगों में बांटते हो। यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी खुशियाँ हैं, जितनी भी पीसफुलनेस है, मुझे ये नज़र आ रहा है, जितना भी लव एनर्जी है, जितना भी केयर वाली एनर्जी है, धरती की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं आप, और सभी को ये ऊर्जा बहुत सारा आप प्रदान करते हो। और किसी को पता नहीं चलने देते आप कि आपके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन आपके अंदर क्वालिटीज़ भर भर के हैं।
आपको बहुत सारी हीलिंग ऊर्जा मिल रही है और ये भी नज़र आ रहा है कि उस हीलिंग ऊर्जा को प्रयोग कर जो ऊर्जा आप नेचर से लेते हो वो आप दूसरे को सेंड कर रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत डिवाइन पर्सन, बहुत साधना के प्रति बहुत डिवाइन पर्सन नज़र आ रहे हो। आपके जीवन में जितने भी लोगों से आप जुड़े हुए हो सबका भला करते हो। यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रुप है, यूनिवर्सल ग्रुप, यूनिवर्सल डिवाइन ग्रुप, जिस ग्रुप के आप हिस्सा हो, बहुत अहम हिस्सा, और उससे आप दुनिया को बदलने के लिए कार्य कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत 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 डिवाइन पर्सन हो पायल टू। बहुत अच्छी एनर्जीज आई है आपके लिए। मेडिटेशन करके जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है सबको हटाने के लिए ब्लेसिंग आ रही है। देखिए, जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज है सिर्फ एक चीज़ से ही आपके जीवन में दूर हो सकता है, वो है साधना का मार्ग, मेडिटेशन का मार्ग। बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है पायल टू, अमेजिंग। अगेन गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, अपने किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलती है और उस गाइडेंस पे आप चल के बहुत ऊपर की ओर उठ रहे हो। बहुत ज़्यादा डिवाइन साधक आप हो चुके हो और अभी भी आप रुके नहीं, आप अभी भी आगे चलते जा रहे हो। निरंतर आप आगे बढ़ रहे हो, सभी के लिए अच्छा करने का कार्य, सभी के लिए बहुत 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 पॉजिटिविटी देने का कार्य आप कर रहे हो। आपको अपने भीतर के कुछ ना कुछ पैटर्न्स हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद को हार्म कर रहे हो। बाकी सबके लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन देखिए 2 कार्ड्स आए। आप अपने लिए नहीं सोचते हो, सभी के लिए सोचते हो, अपने लिए नहीं सोचते हो। अपने लिए भले ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लो, लेकिन दूसरे के जीवन से नेगेटिविटी हटाने के लिए 200% कार्य करते हो, लेकिन खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अपने लिए भी हीलिंग करना स्टार्ट करो, अपने लिए भी सोचना चालू करो, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो कि अपने भीतर, मेरे भीतर किस तरीके से क्या चीज़ करने से बदलाव आ सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको देखना कितनी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, है ना। ठीक, आपके लिए उपाय है कि आपको 7 दिन, जो मून की अभी एनर्जीज़ हैं उसके साथ 7 दिन तक लगातार मेडिटेशंस करिए। मून की एनर्जी से जुड़े रहिए। जो भी मंत्र आपको सबसे अच्छा लगता है कोशिश करिए कि थोड़ा समय निकाल कर वो मंत्र जाप आप करो नाइट के टाइम पे। देखना, फिर आप पेशेंस रखो और देखना कितनी अच्छी चीज़ें आपको ईश्वर से मिलेंगी। ये था आपके लिए उपाय। अगर आप पूर्ण रूप से उपाय देखना चाहते हो, जो मेन उपाय है ये भी बहुत ज़रूरी है करना, साथ में जो आप उपाय कर सकते हो वो मैंने वीडियो के अंत में बताया है, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पायल 2। पायल 2, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करना अपना पायल नंबर, कितना रेजोनेट कर पाए आप, ये भी मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव। पायल 3 के लोगों का हार्दिक 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 अभिनंदन। देखते हैं कि ये पूर्णिमा आपके लिए क्या स्पेशल समाचार, शुभ समाचार और क्या मैसेजेस लेकर के आया है, क्या मिलने वाला है आपको और क्या आगे आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या गाइडेंस है पूर्णिमा की। देख लेते हैं आप सभी के लिए। वात का कार्ड आया है, यानी कि अपनी एनर्जीज़ को प्योरीफाई करना है आपको ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर की जो एयर एलिमेंट है उसको आपको शुद्ध करना है, यानी कि आपको ऐसी कोई प्रक्रिया करनी है जिससे आपका एयर एलिमेंट शुद्ध हो। यानी कि आप प्राणायाम कर सकते हैं, प्राण क्रियाएं कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आपकी ब्रीदिंग इन्वॉल्व हो। आपका श्वास जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जितनी अच्छी आपकी सांसों की तालमेल होगी उतना ही ज़्यादा आपके भीतर की ऊर्जा बहुत अच्छे से यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर पाएगी। ठीक है, और एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपको ढेर सारा पानी पीने के लिए बोला जा रहा है। और ये आज पूर्णिमा की ऊर्जा में जिसमें पानी का तत्व बहुत प्रबल दिख रहा है मुझे, वहाँ से एनर्जीज आ रही है कि अगर आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है तो आप कहीं ना कहीं अपने प्राणों को साधिए, कहीं ना कहीं अपने वाटर एलिमेंट बॉडी के उसको आपको सही करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो आपका ध्यान जो है इस तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। अरे वाह, एक साथ 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। कर्म
कर्म के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपका कर्म ही है जो आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा और आपका कर्म ही है जो आपको ऊंचाई से गिराएगा। तो आपको बहुत ध्यान समझ बूझ के चीज़ों को करना है, बहुत अच्छे से नोइंगनेस के साथ अपने कर्मों को करिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो ईश्वर हर एक आपकी प्रक्रिया को देख रहे हैं। आपकी हर एक गतिविधि के ऊपर ईश्वर की बहुत सारी नज़र है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। और आपको अहिंसा फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए मून की एनर्जीज हैं ढेर सारी, यानी कि जितना ही ज़्यादा आप अहिंसा फॉलो करें कि जितने भी जीव हैं उसके प्रति अगर आपका मन जो बहुत उदार रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार के एनिमल क्रूएलिटी के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे आप कोशिश करें कि आप वेजिटेरियनिज़म को फॉलो करें, वीगनिज़म को फॉलो करें। कोशिश करिए कि किसी भी तरीके के एनिमल प्रोडक्ट्स को आप यूज़ ना करें। पशु के चमड़ी से बने हुए किसी भी वस्तुओं को आप यूज़ ना करें, जैसे शक्कर हो गया, दूध, दही, घी, इस तरीके की चीज़ों को आपको प्रयोग करने से बचने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि आपको बहुत सारी मून की एनर्जीज प्राप्त होंगी और आप कहीं हायर एनर्जीज में पहुंच जाओगे। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। आप बहुत कुछ अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन देखिए बार बार एक चीज़ मुझे जो है वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके हर एक गतिविधि को ईश्वर देख रहे हैं। तो अगर ईश्वर आपकी हर एक गतिविधि को देख रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के हर एक कार्य को अपने जीवन में करिए। किसी भी तरीके के जिससे पशु पक्षियों को और किसी भी प्रकृति के से उत्पन्न जीवों को अगर आप हार्म पहुंचाएंगे जानबूझ के, तो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन अगर आप इनको प्रेम करते हुए चलेंगे, अगर पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, तो देखिएगा कैसे मून का एनर्जी, यानी कि आपको इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी और पर्सनल लाइफ में बहुत सारा लव, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का प्यार, पर्सनल लाइफ में बहुत सारा प्यार आपको ज़रूर 100% देखने को मिल सकता है। ठीक है पाइल 3 के लोग, मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं। और देख लेते हैं पाइल 3 के लिए क्या स्पेशल चीज़ें हैं। आइए देखते हैं पाइल 3 के लोगों के लिए क्या स्पेशल मैसेज जो है भगवान देना चाह रहे हैं। उपाय को भी क्लैरिफाई करेंगे, उपाय भी देख लेंगे कि क्या ऐसे उपाय हैं जिसको करने से पाइल 3 के लोगों के जीवन में ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो प्रवाहित होने वाली है। पहला कार्ड है स्लो डाउन का, यानी कि अगर आप अपने जीवन में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धीरे धीरे ही क्यों ना आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप ऊंचाइयों तक, जो सक्सेस है उसके तक ज़रूर पहुंचोगे। आपको घबराना नहीं है कि मेरी उन्नति, मेरी प्रगति इतने धीरे धीरे क्यों हो रही है। ये शब्द जो है आपके अंदर आ रहा होगा, लेकिन जो आप अपनी उन्नति से परेशान हो रहे, प्रगति से परेशान हो रहे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आप पहुंचोगे ज़रूर, क्योंकि आपको भले ही पता ना चल रहा हो कि आपकी उन्नति हो रही है, लेकिन धीरे धीरे सरकते सरकते आप आगे की ओर हर रोज़ हर प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से कछुआ रेस जीत जाता है, हमने हमेशा से सुना है बचपन से कथाओं में कि कछुआ की गति जो है भले ही धीमी क्यों ना हो, लेकिन वो नित्य रूप से आगे बढ़ने की प्रक्रिया को करता है। इसीलिए आप जो है वो 100% मुझे लग रहा है कि आप देखिए सक्सेस को प्राप्त ज़रूर करेंगे। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ट्रैवलिंग की। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्थान पर, बहुत दिव्य स्थान पर आप जाने वाले हों, और उस दिव्य स्थान पर जाने से ही आपके जो डिसीजन होंगे ना, आपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने हैं, वो डिसीजन का क्लैरिफिकेशन वहाँ जाके हो सकता है। यानी कि कुछ बहुत बड़ा डिसीजन आपके लाइफ में, बहुत अच्छी चीज़ का बदलाव आपके जीवन में आ सकता है, और वो सिर्फ आपको ट्रैवलिंग करके ही मिलेगा। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और जो आपको ईश्वर से उपाय के रूप में, स्वरूप में मिल रहा है, वो ये है कि आपको शेयरिंग करनी है, आपको दान करना है। जो लोग भी बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सूर्य की ऊर्जा चाहते हैं, यानी कि नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, ऐश्वर्य, आनंद, उन्नति और सफलता चाहते हैं, वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये आ रहा है यूनिवर्स से कि आपको अपने ही भीतर जागृति लानी होगी, अपने भीतर के शिव शक्ति यानी कि शिव तत्व और शक्ति तत्व यानी कि
इनर यान एनर्जीज़ को जागृत करना है और आप इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते जा रहे हो। आप कोई ना कोई ऐसी कार्य कर रहे हो जिसमें से शिव शक्ति का जागरण हो रहा है। अपने ही भीतर की ऊर्जाओं को आप बहुत अच्छे से जागृत कर पा रहे हो। ये उपाय को कंटिन्यू करिए। अगर आप नहीं कर रहे हो ये चीज़ तो ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। दूसरा आपको जो करना है वो ये है कि आपको जितने भी भूखे लोग हैं उनको दान करना है और बहुत खुशी के साथ दान करना है, बहुत अच्छे मन से दान करना है। देखिएगा आपकी उन्नति कितनी ज़्यादा होगी इस चीज़ से। ये जो आपके लिए उपाय बताया जा रहा है पाइल 3 बहुत बहुत ज़्यादा दिल को छू लेने वाला उपाय है और 100% ये जो उपाय है ना वो आपके लिए ज़रूर 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 वर्क करेगा। आप एक बार करके देखिएगा, इसको ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है। कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। कोई कहीं ना कहीं रिलेशनशिप या लाइफ से आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हो जिससे आपके अंदर सैडनेस है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी बेड़ियाँ तोड़िए। आप जो हमेशा से जिस दरवाजे में बंद होकर एक जगह में घुसे हुए हो ना, या आपकी संकुचित जो सोच है कि बाहर नहीं निकल पाऊंगी मैं या निकल पाऊंगा, आप इसको तोड़ने का समय आ गया है पाइल 3। आपको बाहर निकलना होगा, अपनी मर्यादाओं से परे आपको ऊपर उठना है। जो आपने खुद ही अपने लिए मर्यादाएं बांध ली हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ को तोड़ना है। जो मर्यादाएं सही हैं उसको पालन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मर्यादाएं आपके लिए बनी ही नहीं है लेकिन आपने सोच लिया कि वो मेरे लिए है, ऐसा नहीं है। आपको अपने किसी न किसी पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है जो बहुत पहले से आ रही है और नई शुरुआत करना है आपको अपने जीवन में। अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए किसी भी कार्य के लिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है पाइल 3। आपकी ऊर्जा जो है ना वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मुझे स्पेशली आपको ये नज़र आ रहा है पूरे ओवरऑल रीडिंग से कि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। और आज पूर्णिमा के दिन बहुत सारी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ये नज़र आ रहा है कि देखिए जो भी आपके जीवन में बहुत ऑर्डिनरी जीवन जो है वो अभी आप जी रहे हो और उसमें ही ढेर सारी खुशियाँ आपको ईश्वर प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल 3। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर 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 कमेंट करके बताइएगा। और नॉर्मल जो जीवन है, नॉर्मल जो लाइफ है उसमें भी रहते हुए आप अपने जीवन में बहुत सारी लव एनर्जी और बहुत सारी रेस्टफुलनेस की एनर्जी है ना, ये सारी चीज़ आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद देखने के लिए। हर हर महादेव पाइल 4 के बहुत बहुत प्यारे लोगों का हार्दिक स्वागत है। देख लेते हैं पूर्णिमा की आपको क्या ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या उपाय आपको करना है, क्या आपको गाइडेंस मिल रही है ईश्वर से, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं पाइल 4 आपके लिए। देखते हैं पहला कार्ड है माँ भगवती धूमावती का, यानी कि बहुत सारा निगेटिव एनर्जीज आपके जीवन से हट रही हैं आज पूर्णिमा की ऊर्जा से। देखिए यहाँ पर आप मून की एनर्जीज देख सकते हो। जो भी इमोशनली आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, कोई ना कोई निगेटिव एनर्जीज जो थे वो आपको परेशान कर रही थी, तो ये जो मून की एनर्जीज हैं ये आज पूर्णिमा के दिन आपको इतना आशीर्वाद मिला है कि आपके जीवन से जो कुछ भी था वो आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे जो आपके साथ रहते होंगे, ये आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी दादी नानी, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई फीमेल एनर्जी है, जिनके होने से, जिनके आशीर्वाद से आपके जीवन के जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं सारी भाग रही हैं आज के दिन। मुझे नज़र आ रहा है पाइल 4, ये देखिए प्रत्याहार की ऊर्जा है। खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए ईश्वर के सबसे बड़ी ऊर्जा को, जितना हो सके ऊर्जा को ग्रहण करिए। ऊर्जा से जो लेना चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं, हायर ऊर्जा से, हायर एनर्जी से, हायर यूनिवर्स से मांगिए। आप ऐसे कंडीशन में पहुंच चुके हो, आप ऐसी एनर्जीज के साथ पहुंच चुके हो कि आज आपको यूनिवर्स सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस आपको पूर्ण समर्पण करना है खुद को। जितना आप अपने आप को कनेक्ट करोगे यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ, उतना ही ज़्यादा एनर्जी आप प्राप्त कर पाओगे। और जितना ज़्यादा आप प्राप्त कर पाओगे उतना ही ज़्यादा अपने भीतर आप घुस पाओगे, और जितना आप एंटर कर पाओगे अपने अंदर, उतना ही ज़्यादा अपने अंदर की क्षमताओं को बढ़ता हुआ आप प्राप्त पाओगे। और आपके भीतर देखिए तंत्र की शक्ति
कहीं ना कहीं आपके भीतर तंत्र की शक्ति है मौजूद, जो तंत्र की शक्ति आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकती है। एक पॉजिटिव तंत्र की बात की जा रही है। जैसे तांत्रोक्त साधना होती है, एक दुर्गा सप्तशती की साधना तांत्रोक्त होती है, वैसे ही कहीं मुझे शिव और शक्ति का आभास मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं शिव और शक्ति की ऊर्जा नज़र आ रही है मुझे। जो भी मेल और फीमेल एनर्जीज होती है, जो हायर डाइटीज़ होते हैं, यानी कि जो भी ईश्वरीय ऊर्जा है जिसमें मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी दोनों है, यानी कि स्त्री तत्व पुरुष तत्व दोनों की आपको आशीर्वाद जो है ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको मिल रही है। कोई ना कोई आप ऐसी साधना कर रहे हो जिसमें आपको दोनों शक्तियाँ आपको प्रदान हो रही है, दोनों की शक्तियाँ आपको मिल रही है। ये कुछ मुझे नज़र आ रहा है। आपके भीतर का तेज बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आप यूनिवर्स की डिवाइन ऊर्जा से जुड़ रहे हो। बहुत प्यूरिटी को आप प्राप्त कर चुके हो। आपके अंदर बहुत सारी इमोशनल हीलिंग हुई है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर उठते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। जो भी डिवाइन ऊर्जा है, ईश्वर की सबसे उच्च ऊर्जा है, उससे कहीं ना कहीं आप मुझे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा अच्छी ऊर्जा नज़र आ रही है पाइल 4 की मुझे। आपके अंदर हीलिंग पावर्स जागृत हो रही है। आप प्रकृति को, जहाँ भी आप प्रकृति से जुड़ते हो, प्रकृति आपसे जुड़ जाती है और आप प्रकृति की ऊर्जा से कनेक्ट कर जाते हो। ये मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पाइल 4 आपकी ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और इस ऊर्जा के साथ अगर आप आगे बढ़ते गए तो आपका ये पूरा साल आप कुछ ना कुछ बहुत डिवाइन अचीवमेंट्स कर लोगे अपने जीवन में। ये मुझे नज़र आ रहा है। बहुत बहुत साधनात्मक रूप से स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। पाइल 4 आपकी ऊर्जाएं बहुत बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रही हैं। और आगे देख लेते हैं पाइल 4 के लिए क्या सारी ऊर्जा, डिवाइन का गाइडेंस क्या नज़र आ रहा है, प्लीज़ बताइए महादेव। पाइल 4 के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है जो नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। बहुत बड़ा बदलाव पाइल 4 आपके जीवन में मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ आज आपके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है, जो कि शायद आप आगे चल के बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अनुभव कर पाओ कि किस प्रकार से आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आज के दिन आपको प्राप्त हुई है और कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। कहीं ना कहीं पहले जो आप बहुत ज़्यादा दुखी में बहुत ज़्यादा दुख और खुशी में बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हर हाल में आप खुद को बहुत सामान्य रूप से खुश ही पाओगे और आपके भीतर बहुत सारी ऊर्जाएं जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। मुझे कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव और ऊपर की ओर आप उठ रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर यूनिवर्स की ओर ऊपर उठ रही है। ये मुझे नज़र आ रहा है पाइल 4 आपके लिए। आप आम जीवन में रह के भी शायद किसी को आपके क्वालिटीज़ का पता नहीं लगने देते हो आप, लेकिन है आपके भीतर बहुत 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 सारी डिवाइन एनर्जीज़ हैं आपके अंदर। आप जहाँ भी जाते हो लव एनर्जी यानी कि प्रेम की एनर्जी प्रदान करते हुए जाते हो। जिस भी जगह से गुजरते हो वो जगह में बहुत सारी शांति, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी डिवाइन ऊर्जा को फैलाते हुए आप जाते हो। जिस धरती में आप चलते हो उस धरती को आप हील करते हुए चलते हो। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर मुझे नज़र आ रही है। पूरी प्रकृति आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे ये नज़र आ रहा है पाइल 4 आपसे, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं अगर फाइटिंग की सिचुएशन है, लड़ाई की सिचुएशन है, तो किसी और से नहीं, आप अपने भीतर ही भीतर सोचते हो, अपने खुद के ही नकारात्मक विचारों से आप लड़ते हो और आपको ये लगता है, ये अनुभव होता है, ये आभास होता है किस तरीके से मैं इससे बाहर निकल पाऊँ। उसके लिए मैं भी उपाय ज़रूर बताऊँगी। अपने ही आप से लड़ने के बाद आप कहीं ना कहीं दुख महसूस करते हो कि जो मुझे प्राप्त करना था वो मैं नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, लेकिन आपको उस दुख से बिल्कुल बाहर आ जाना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है वो आज से बहुत ज़्यादा बदल गई है। देखिए माँ प्रकृति आपको किस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान कर रही है।
कि जो कुछ शायद अब तक नहीं मिल पाया था उससे भी ज़्यादा आपको आगे मिलने वाला है। पाइल 4 बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी, सक्सेस का कार्ड मुझे दिख रहा है। आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। जिस भी कार्य को आप बहुत समय से सोच रहे हो पाइल 4, वो 100% आपका पूरा होने वाला है। पाइल 4 के लोगों के लिए अगर मैं उपाय बताऊं तो वो ये है कि जिस प्रकार से जीवन आपको आगे बढ़ाते जा रहा है वैसे ही जीवन में आप आगे बढ़ते जाइए और इसी प्रकार से आपके भीतर बदलाव आते जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोग से आपको जुड़े हुए हो, जो लोग, जो संगठन पूरी यूनिवर्स को हीलिंग प्रदान करने का कार्य करता है और कहीं ना कहीं आप भी उसमें जुड़े हुए हो, जिसमें बहुत सारी डिवाइन ऊर्जा है। सभी मिलकर बहुत झूम उठते हैं, एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान प्रदान करते हैं। इस तरीके की कम्युनिटी से आप जुड़ रहे हो और उस कम्युनिटी से जुड़े रहने से आपके भीतर इतना सारा लाभ आप प्राप्त कर जाओगे कि आपको भी लगेगा कि मैं कितनी ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ या कितना ज़्यादा मैं सौभाग्यशाली हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल आने वाले समय में महसूस होने वाला है। सक्सेस तो आपको मिलेगा ही, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी होगी ही, यहाँ तक कि आप बहुत अच्छे लोगों के ग्रुप में जुड़ने वाले हो। पाइल 4 बहुत सारी बधाई आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के अंत में मैंने जो उपाय दिया है वो भी देख लेना। और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना उन लोगों से जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल 4 आपके पाइल के आखिर में मैंने एक उपाय बताया है, उस उपाय को ज़रूर आप देखिए, ज़रूर करने की कोशिश करिए, उससे आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4 आप सभी की ऊर्जा जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे प्रतीत हुई और मुझे ये लग रहा है कि आप सभी के साथ एक बहुत खूबसूरत सा उपाय शेयर करना चाहिए जो आप सभी लोग कर सकते हो। और ये उपाय है कि अगर आपको अपने भीतर की चंद्रमा और सूरज का पूर्ण रूप से लाभ उठाना है तो आप सुबह सवेरे आपको सूर्य में जल ज़रूर डालना है, शाम के टाइम में आपको मून का दर्शन ज़रूर करना है। ठीक है, और मून का दर्शन जब आप करो तो महालक्ष्मी मंत्र का आपको जाप करना है, या माता महाकाली का मंत्र जाप कर सकते हो, या माता महासरस्वती का मंत्र जाप कर सकते हो। अगर आपको तीनों देवियों की शक्ति चाहिए तो आप तीनों मंत्र का प्रयोग कर लेना। सुबह आपको सूर्य भगवान में जल डालते हुए सूर्य भगवान का मंत्र ज़रूर करिए। अगर सूर्य भगवान का मंत्र नहीं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी प्रयोग करके सूर्य में जल डाल सकते हो, तो आपको दोनों चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो उपाय आप बहुत अच्छे से हर रोज़ जिसको आप फॉलो कर सकते हो वो ये है कि आपको जब भी दान करना हो तो कोशिश करिए कि वाइट कलर यानी कि चावल आप दान कर सकते हो अपने चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, और आप दाल का दान कर सकते हो, और चावल और दाल की वो मिला करके खिचड़ी बनाकर आप दान कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में बहुत सारा प्रकाश लेकर के प्रकाश उत्पन्न करेंगे, बहुत सक्सेस की तरफ आप जाओगे। आपके भीतर के लविंग एनर्जीज भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा जागृत होगा, और जितना गाय हो सके गायों को, पशुओं को हरा भोजन, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरा चारा, ये सारी चीज़ प्रदान करिए। और कुत्तों को रोटी ज़रूर दीजिए, जो इतने भी डॉग्स हैं है ना, उनको रोटी ज़रूर दीजिए। बिल्लियों को आप भोजन कराइए। जितने भी आपको जीव दिखते हैं, पंछियों को आप चावल रखिए। ठीक है, और चावल और दाल दोनों रख सकते हो आप पक्षियों के लिए। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे 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 ज़रूरी और सबसे ज़रूरी बात और सबसे बेस्ट उपाय जो जीवन का ये है कि आप अगर चंद्रमा और सूरज बहुत ज़्यादा बेस्ट करना चाहते हो तो अपने माता पिता का आपको सम्मान करना है। जितना ज़्यादा आप उनका सम्मान करोगे, जितना उनको प्रेम दोगे, जितना उनको खुश महसूस कराओगे, हम कभी बयान नहीं कर पाते ज़्यादा कि हम उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो भले ही वो लोग अपने प्रेम को दर्शाते ना हो, लेकिन हमको ज़रूर दर्शा देना है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। अपने माता पिता को किसी अच्छे स्थान पर लेके जा सकते हैं, उनके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकते हो जिनसे उनको ये महसूस हो कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हो, और इस प्रेम के बदले उनको
इतना आशीर्वाद आपको मिलेगा उनकी तरफ से कि आप देखते ही रह जाओगे कि आपका कैसा चंद्रमा और सारे ग्रह कितने ज़्यादा अच्छे हो गए, है ना। तो अगर आपको ये उपाय पसंद आया होगा तो बहुत 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 धन्यवाद कि आपने लास्ट तक देखा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे भी ज़रूरत है उसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।